Hello students, welcome to Mehta digital class. Today I am going to teach you about verb. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है verb. Verb मीन्स होता है क्रिया. Verb मीन्स होता है क्रिया. सबसे पहले हम verb की डेफिनेशन को जान लेते हैं. The word which denotes an action or state of being of a person, place or thing is called verb. यानी वह संज्ञा शब्द जो किसी कार्य को होने या करने के विषय में कुछ बताए उसे हम वर्ब कहते हैं. देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जैसे एग्जाम लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. दे प्ले, वे खेलते हैं. शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है. फिश स्विम इन द रिवर, मछली तालाब में तैरती है. राम इज ईटिंग फूड, राम भोजन कर रहा है या भोजन खा रहा है. हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है. तो इसमें देखिए आप जो ये गोज है, प्ले है, इज है, स्विम है, इज है, रन्स है, ये सभी क्या है? ये सभी वर्ब्स है. ये सभी क्या है? वर्ब्स है. अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स. क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है. देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट होता है मेन वर्ब, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. मेन वर्ब वह क्रिया जो किसी कार्य के होने या करने के विषय में कुछ बताती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब है वो भी दो प्रकार की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब दो प्रकार की होती है. फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट हो, कर्म प्रयुक्त हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है. तो यहाँ देखिए वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए लेटर. राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है. तो यहाँ देखिए वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि राम है वो क्रिकेट खेलता है. ही इज फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है. तो देखिए यहाँ पे फ्लाइंग के साथ के अंदर काइट दिया हुआ है और काइट एक ऑब्जेक्ट है. द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़का फुटबॉल को लात मारता है. देखिए जो हमारी ये वर्ब्स है ये एक प्रकार से इंजन का काम करती है. जिस प्रकार से किसी व्हीकल के अंदर इंजन काम करता है ना, वैसे ही हमारी इंग्लिश के अंदर है जो ये वर्ब काम करती है. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस शुद्ध नहीं होता है, सही नहीं होता है. जिस प्रकार से एक गाड़ी के अंदर बिना इंजन के गाड़ी चल नहीं सकती, उसी प्रकार से बिना वर्ब के इंग्लिश नहीं सीख सकते हम. इसलिए इसका सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह अलग अलग आकार रंग रूप दिया हुआ है. इसके बाद में जो सेकंड आता है हमारा वो है इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया. इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया. वह क्रिया जिसके साथ में कोई कर्म प्रयुक्त ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है. अब देखिए इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आगे, बच्चा रोता है, बस अपना सेंटेंस खत्म हो गया. बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, सेंटेंस खत्म है, पूरा हो गया है. इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द स्टार्स शाइन, तारे चमकते हैं. ऋषभ रन्स, ऋषभ दौड़ता है. रोहन क्राइज, रोहन
रोता है। तो जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जबकि हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। इसके बाद में सेकंड है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये होती है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? यह क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ पहले आकर के काल का रूप निश्चित करती है कि किस समय की बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द बॉयज आर स्विमिंग, लड़के तैर रहे हैं, लड़के तैर रहे हैं, यानी ये वर्तमान काल की बात हो रही है। आई सेल सर्टेनली कम विथ यू, आई सेल सर्टेनली कम विथ यू, मैं निश्चित रूप से आपके साथ आऊँगा। तो आऊँगा इसका मतलब फ्यूचर काल की बात होगी, भविष्य काल की बात हो गई। दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, यानी बीत चुका है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और नेक्स्ट है बॉयज आर रीडिंग बुक्स, लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल की बात हो गई। आई शेल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, यानी मैं बाजार जाऊंगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई है। इसलिए हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है स्विमिंग, इसके पहले आ गई। तो ये मेन वर्ब से पहले आकर के जो काल का रूप होती है उसे निश्चित करती है कि ये किस समय की बात की जा रही है। और एक बात ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी हमारी एक्शन वर्ब्स है, जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, उनके पीछे हमेशा ना आता है। जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ना आ गया लास्ट में। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। राइट, राइट मीन्स लिखना। स्विम, स्विम मीन्स तैरना, ना, यानी सबके पीछे ना आएगा। ना आ जाए इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये हमारी मेन वर्ब है। और ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसकी पहचान यही है कि इसके साथ में ये आते हैं सब, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, ये जो मॉडल वर्ब्स है ये भी इनके साथ में आती है। डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन एंड कुड, ये सभी जो वर्ब्स है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर ये आते हैं। और जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के अंदर एक्शन क्रियाएं आती है, जैसे प्ले है, रीड है, टीच है, बात है, फाइट है, सिंग है, ये सभी इसके अंदर आती है एक्शन वर्ब के अंदर। अब आगे आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। तो क्रिया के 3 रूप होते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म और दूसरा सेकंड फॉर्म और थर्ड होता है थर्ड फॉर्म। यानी फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस की बात होती है, सेकंड फॉर्म के अंदर पास्ट टेंस की बात होती है और थर्ड फॉर्म के अंदर पास्ट पार्टिसिपल की बात होती है। जैसे हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकंड में लिया वेंट और थर्ड में लिख दिया गॉन। ऐसे ही डू, डिड, डन, राइट, रॉट, रिटन, इस प्रकार से है जो हमारी वर्ब्स की फॉर्म होती है। और वर्ब्स की जो फॉर्म होती है वो 3 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था वर्ब का, इसकी मोटी मोटी बातें हैं, मेन बातें हैं, वो हमने सीख ली है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।